आत्मा की काली परछाई हवा में उछली और जोर से गरजी। अगर तुमने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्माएं निगल जाऊंगा। आदित्य और नेहा ठिठक गए। कुएं के अंदर से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जल्दी करो, मुझे आजाद करो, कुएं के अंदर बंद आदमी ने गिड़गिड़ाया। नेहा ने कांपते हुए आदित्य से कहा, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो शायद यह हमें भी मार देगा, लेकिन अगर यह सच में असली राजा है तो हमें इसे बचाना होगा। आदित्य ने कहा। दादू राम ने जमीन से उठते हुए कहा, इस आत्मा को हराने का एक ही तरीका है, इसे इसके ही पापों का सामना करवाना। आदित्य को अचानक डायरी का एक पन्ना याद आया। झूठे राजा को अपने ही कर्मों का आईना दिखाओ, तभी वह मुक्त होगा। आत्मा अब पूरी तरह काली धुंध में बदल चुकी थी। मंदिर की दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, तुम सब मरने वाले हो। आदित्य ने जल्दी से अपनी जेब से पुरानी चिट्ठी निकाली जिसे उसने डायरी से पाया था। उसने जोर से पढ़ा, रुद्र विक्रम, तूने अपने ही भाई को धोखा दिया, तूने उसे जिंदा दफना दिया, लेकिन तेरा पाप तुझे नहीं छोड़ेगा। आत्मा एकदम रुक गई। उसकी लाल आंखों में अब डर था। झूठ, ये सब झूठ है, नेहा जोर से चिल्लाई। अगर यह झूठ है तो तू डर क्यों रहा है? आसमान काला पड़ गया, मंदिर की मूर्तियां गिरने लगीं, चारों ओर आंधी चलने लगी। आत्मा चिल्लाई, मैं ही राजा हूं, मैंने राज्य के लिए यह किया। आदित्य ने कुएं में झांका और अंदर जंजीरों में बंधे आदमी से कहा, अगर तू असली राजा है तो यह साबित कर। बंदी ने कांपते हुए कहा, मेरे पास सबूत है, राजा की मुहर जो मैंने अपने साथ दफन कर ली थी। नेहा और आदित्य ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। आत्मा अब पूरी तरह तिलमिला उठी थी। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी कुएं के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली।